हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लिन आधी रात में पैको बचाने के लिए निकल पड़ता है तो वहीं पैको काफ़ी परेशान थी कि लिन कहाँ जा रहा इतनी रात गए। इधर चैट लिन के आने का इंतज़ार करता है और लिन के आने पर उसे उसके कसिनो के पेपर्स दे देता है। ये रहा तुम्हारे कसिनो के पेपर, पहले से बनवा के रखा है, सिर्फ साइन करना है, जल्दी कर दो। जिस पर लिन कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, पहले पू को तो बुलाओ, आखिर वो है कहाँ, पहले देख तो लूँ सही सलामत है कि नहीं। जिस पर चैट कहता है अपने बंदों से पू को लाने के लिए। पू को वहाँ पर लेकर आया जाता है। पू लिन को नहीं पहचानती है, वो उसे पीटर समझती है। पीटर नाम बोलने पर चैट स्माइल करता है और हंसते हुए उससे कहता है, पीटर, ये तो मेरे घर के कॉकरोच का नाम है, कितना फनी नाम है और कितनी लड़कियों को इस तरीके से फंसा कर रखा है, कब तक अपनी सच्चाई छुपा कर रखोगे। लिन का नाम सुनते ही यहाँ पर पू को एक धक्का सा लगता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो जिसे हांगकांग में ढूंढ रही है वो उसके सामने था, जिसने अपना नाम पीटर बताया था। कैसीनो के पेपर पे साइन ना करने की वजह से चैट और लिन के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां लिन का टारगेट था कि वो किसी भी तरीके से पू को वहां से सेफली बाहर निकाले और इधर पू को ढूंढने के लिए सारे लोग निकल पड़ते हैं। लिन का कॉल आने पर वो लोग लिन के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पू उन्हें सही सलामत मिलती है। पू बस रोई जा रही होती है और पू के साथ जो कुछ भी हुआ इन सब का इल्ज़ाम एक बार फिर से लिन पर आ जाता है और ये लगाया था मिन ने कि ये सब कुछ लिन ने किया है। लिन वैसे कहता है टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, सच्चाई क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वे उन सारे लोगों को लेकर के चला जाता है और पीछे से बेचारा लिन अकेले चैट के सारे बंदों से फाइट करता है और जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। सब जानना चाह रहे थे कि आखिर पू को किसने किडनैप किया, तो वहीं पर पू अपने आप को रूम में लॉक करके बस रोई जा रही होती है कि सही टाइम पर अगर लिन नहीं आता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। लिन के आने पर पैको उसकी काफ़ी केयरिंग कर रही थी, जिसे देख करके लिन कहता है, ओह माई गॉड, सच में मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। जिस पर पैको, हाँ मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इतनी रात गए तुम यूँ अचानक से चले गए। जिस पर लिन कहते हैं अब झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर तुम्हारी जैसी गर्ल हो तो किसी को कुछ भी नहीं हो सकते, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके इतनी आसानी से चला जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन केस मैं मर भी गया तो घोस्ट बन के तुम्हारे पास आऊँगा, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, कहकर अंदर चला जाता है। लिन के गार्ड लिन और पैको के बारे में बातें करते हुए उन दोनों को क्यूट कपल बोलते हैं, तो वहीं पर किम अदर गार्ड से कहता है तुम्हारे हाथों से ब्लड निकल रहा है। जिस पर गार्ड देखता है ब्लड, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो रियलिटी में अपनी ब्लड को देखता है तो हाइपर हो जाता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब मुझे गोली लगी, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, अगर इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा हो गया तो। नहीं हॉस्पिटल लेकर के चलो मुझे। पैको लिन के लिए वाटर लेकर आती है। लिन बड़े ही प्यार से वाटर को पीता है और उसके बाद पैको से कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि अगर आधी रात में मैं यूँ अकेले जाऊँगा तो उसके बाद मेरी इतनी अच्छे से केयरिंग होने वाली है, वो भी तुम्हारे हाथों से। अगर ऐसी बात रहेगी तो फिर मैं रोज़ जाऊँगा। इस पर पैको कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान दिखाई दे रहे थे इसी वजह से पानी लेकर आई हूँ, खैर कोई बात नहीं है, तुम जा कर के सो जाओ, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इस पर लिन थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और वो पैको के हैंड पर किस कर लेता है। सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है योंग के आ जाने की वजह से अब दोनों को अपने अपने रूम में जाना पड़ता है। पू अपने साथ हुए एक्सीडेंट को भुला नहीं पा रही थी और बस रोई जा रही होती है। तब मिन्हियो आता है जो कि पू को काम करने की कोशिश करता है, तो वहीं पर पू उस पर भड़की हुई थी और पिलो से अच्छी वाली पिटाई करती है। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक्त तुम कहाँ थे, तुमने मेरी हेल्प नहीं की, लिन ने मेरी हेल्प की, आई हेट यू, कहकर वहाँ से चली जाती है। लिन पैको के पास जाता है और उसे बड़े ही प्यार से पकड़ते हुए उससे कहता है कि वो किस बारे में सोच रही है। जिस पर पैको कहती है मुझे यहाँ पर आए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है, कुछ यूनिक करने का दिल कर रहा है। लिन के पास अच्छा मौका आ जाता है हाथ, तो इसी वजह से वो पैको से कहता है ऐसी बात है तो चलो हम लोग हांगकांग घूम कर आते हैं, आफ्टर ऑल तुम्हारे साथ हांगकांग घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होएगा। नेक्स्ट सीन में लिन और पैको दोनों हांगकांग का अच्छे से मज़ा ले रहे थे। दोनों बहुत सारी प्लेसेस को एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं और अपनी अच्छी मेमोरी बनाते हैं, और दोनों स्ट्रीट फूड को भी एंजॉय करते हैं। वैसे लिन माफिया बॉस है, उसे इस तरह स्ट्रीट फूड खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज उसके सामने पैको थी और पैको के साथ तो वो कुछ भी खाने के लिए तैयार था। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि पैको से कहता है कि इस तरह स्पून से नूडल को एंजॉय नहीं करते, इसे चॉपस्टिक से खाते हैं, और उसे खाने के बाद पचाने की भी सारे ट्रिक्स को यूज़ करने के लिए कहता है कि किस तरह से डकार लेते हैं।
और उसके फोर्स करने पर पैको वैसी करने लगती है जिस पर पैको को वोमिटिंग सा फील होने लगता है। पैको लिन पर भड़क जाती है, ये कौन सा मेथड मुझे यूज़ करने के लिए बोल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। सारे लोग उन दोनों को देखने लगते हैं, जिस पर लिन अदर पीपल से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, प्रीटी है ना। ये सुन करके पैको भी स्माइल करने लगती है। योंग पार्किंग एरिया में जाती है जहाँ पर एक बंदा तो उसके पर्स के पीछे ही पड़ जाता है। वो योंग का पर्स चुरा करके वहाँ से भाग रहा था। योंग हेल्प के लिए चिल्लाती है ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके और अनफॉर्चुनेटली मिन वहीं पर था। मिन जैसे तैसे करके उसके पर्स को उसे देता है, लेकिन इस बीच वो उस चोर के हाथों काफ़ी पिट चुका था, जिसकी वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। तब योंग को बुरा लगता है कि मिन की कंडीशन उसी की वजह से हुई है, तो इसी वजह से वो उसकी हेल्प के लिए कहती है। मिन मना कर देता है, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, एक बार तुम्हारी हेल्प ले करके कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, इसके बारे में तुम्हें आइडिया नहीं होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी योंग मिन की हेल्प करती है, वो भी ज़बरदस्ती। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो या ना हो आई डोंट केयर, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी कहकर उसे उसी के ही अपार्टमेंट में ले जाती है। थैंक गॉड, शायद अब तुम्हें ट्रस्ट हो। मिनह्यूक को मालूम पड़ता है कि किस तरह मिन पीटा है, वो भी योंग के पर्स की वजह से। योंग मिनह्यूक से कहती है कि वो मिन का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि मिन योंग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन योंग को नींद नहीं आ रही थी मिन की वजह से कि पता नहीं मिन की कंडीशन कैसी होगी। मॉर्निंग में मिनह्यूक जब मिन के पास जाता है और पू भी, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि मिन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है, वो बेहोश भी है, और बेहोश में भी वो सिर्फ और सिर्फ पैको का नाम लिया जा रहा है। उसे वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मिनह्यूक के पास योंग का कॉल आता है कि मिन कैसे है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बार बार पैको का नाम लिया जा रहा है। क्या वो एक बार पैको को उससे मिलाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आ सकती है? वो रिक्वेस्ट करता है, जिस पर योंग मान जाती है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, तब तक मेरा वेट करना। मिनह्यूक उसे थैंक्स बोलता है। इधर लिन पैको को गुड बाय किस करके अपने ऑफिस चला जाता है। योंग पैको को हॉस्पिटल ले जाना चाह रही थी, इसी वजह से नकली आंसू का इंतज़ाम कर लेती है, जिस पर पैको कहती है, ये फेक आंसू दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो बाम हाइड किया है ना आंखों में लगा करके, वो मैंने देख लिया है, अब बताओ बात क्या है। योंग बजाय सीधा रास्ता अपनाने की हमेशा उल्टा ही रास्ता अपनाती है। वो पैको से कहती है, तुम तो मिन से प्यार नहीं करती हो, मिन मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुझे इसके बारे में अभी डाउट है, मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं मिन को अभी भी प्यार करती हो। इस पर पैको कहती है, तुम्हारी गलत फहमी है, मैं मिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। जिस पर योंग कहती है, ठीक है फिर सबूत दो, मिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है हॉस्पिटल में, वो बेहोशी में भी तुम्हारा नाम लिए जा रहा है, और अगर तुम मेरे साथ उससे मिलने के लिए नहीं जाओगी तो मैं यूँ समझूंगी कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो, और अगर चली जाओगी तो फिर इसका मतलब जो तुम कह रही हो वो सच है। अब पैको को ये साबित करना था, इसी वजह से वो पेट दर्द का बहाना बनाती है और गार्ड से कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है, जल्दी लेकर चलो। किम कहता है, मुझे एक बार लिन बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस पर पैको कहती है, हाँ जब मैं मर जाऊंगी तब परमिशन लेकर के मेरी डेड बॉडी को लेकर जाना, अभी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बस लेकर चलो। किम उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर किम इसके बारे में लिन को भी बता देता है कि अचानक से पैको के स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। लिन काफ़ी परेशान होता है और उससे मिलने के लिए आता है। काफ़ी टाइम के बाद पैको मिनह्यूक से मिलती है। मिनह्यूक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और पैको को सडनली हक कर लेता है। थैंक गॉड तुम आ तो गई हो, मिन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोशी में भी तुम्हारा नाम लिए जा रहा है, एक बार तुम उससे तो मिल लो। तब पैको मिन के पास जाती है और सच में मिन बेहोशी में भी उसी का नाम लिए जा रहा होता है कि वो उसकी केयरिंग करेगा, वो उसे थाईलैंड कैसे भी लेके जाएगा। पैको की टच करने पर मिन को होश आ जाता है, जिसे देख करके कुछ टाइम के लिए तो योंग भी काफ़ी परेशान हो जाती है। मिन पैको से कहता है कि वो बहुत जल्द उसे थाईलैंड लेकर के जाएगा और वो उसे कभी छोड़ करके ना जाए। पैको कहती है, तुम पहले ठीक तो हो जाओ, उसके बाद जो भी करना रहेगा आराम से कर लेना, इस वक्त तुम्हारी कंडीशन ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों को इस तरीके से बात करता हुआ देख करके योंग को जेलसी होती है, इसी वजह से वो पीछे से ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इन दोनों को वो एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वो दोनों तो बाहर चले जाते हैं। लिन आ जाता है, जिस पर योंग और मिनह्यूक दोनों ही उसे अंदर जाने से रोकते हैं ताकि कोई सीन क्रिएट ना हो। लेकिन लिन को तो डाउट हो ही चुका था, इसी वजह से वो मिनह्यूक को साइड होने के लिए कहता है। ना होने पर उसे पुश करता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि पैको और मिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। मिन को देख करके पैको हाथ छुड़ा लेती है। मैं तो बस मिन से मिलने के लिए आई थी, मिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जिस पर लिन कहता है, तुम सीधे सीधे मुझसे बोल सकती थी ना, मैं तुम्हें मिलाने के लिए लेकर आता। जिस पर पैको कहती, मुझे डर था कि कहीं तुम अगर नहीं मिलाने के लिए लेकर आओगे। जिस पर लिन कहता है, तो इसी वजह से पेट दर्द का बहाना तुमने बनाया।
पैको सॉरी बोलती है। लिन उसे घर जाने के लिए कहता है, जिस पर मिन पैको का हाथ पकड़ लेता है। नहीं पैको, इस बार तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगी। जिस पर लिन कहता है, पैको तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस निभाने का वक्त है, क्या चाहती हो। जिस पर पैको खामोशी से वहाँ से चली जाती है और बेचारा मिन काफ़ी परेशान था कि पैको ने ऐसा क्या प्रॉमिस किया है जो एक धमकी पर पैको उसे छोड़ करके वहाँ से चली गई, जबकि मिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैको उसकी एक नहीं सुनती है क्योंकि वो लिन के अंडर में थी। इसी वजह से उसे गुड बाय बोल करके चली जाती है और मिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो एकदम से पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जहाँ पर योंग उसे संभालती है। घर वापस आने के बाद पैको लिन को अपने रूम में आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन लिन ज़बरदस्ती आ ही जाता है। जिस पर लिन पैको से कहता है, इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने मुझसे झूठा प्रॉमिस किया है, तुम आज भी मिन के लिए फीलिंग्स रखती हो। पैको भी उस वक्त गुस्से में थी, इसी वजह से वो भी लिन से कह देती है, हाँ फीलिंग्स रखती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आई हेट यू। पैको का आई हेट यू बोलना लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो पैको से कहता है, देखना चाहती हो कि नफरत कितनी बुरी चीज़ है, और ये कहते हुए उसे बेड पर पटक देता है। वो उसके साथ मिसबिहेव करता उससे पहले पैको रोने लगती है। इनको अपना प्रॉमिस याद आ जाता है, उसने कहा था पैको से कि बिना उसकी परमिशन के वो उसे टच भी नहीं करेगा। इसी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बेचारी पैको बस रोई जा रही होती है। मिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, वो अपने घर पर आया हुआ था, जहाँ पर मिनह्यूक उसे पैको को भूल जाने के लिए कहता है, अगर पैको तुमसे सच में प्यार करती तो आज तुम्हारे साथ होती। इस तरह लिन के कहने पर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती और उसका मूड सही करने के लिए उसे सजेस्ट करता है कि वो जा करके एटलीस्ट अपने लिए कुछ शॉपिंग कर ले। मॉल में मिन और योंग एक बार फिर से मिलते हैं और योंग की गलती की वजह से मिन का शर्ट ख़राब हो जाता है, जहाँ पर योंग सॉरी बोलती है। मिन कहता है, अभी तो जस्ट बात लेकर के मैं आया था मॉल में शॉपिंग करने के लिए, जब भी मिलती हो कोई ना कोई मुसीबत मेरे लिए खड़ी करके रखती हो, अब मैं कहाँ जाऊँगा चेंज करने के लिए। जिस पर योंग कहती है, परेशान मत हो, ये मेरा मॉल है, चलो मैं तुम्हें कुछ नए कपड़े दिलवा देती हूँ। दोनों की नोक झोंक देख करके एम्प्लॉय उन्हें क्यूट कपल बताते हैं। योंग एक शर्ट लेती है और वो मिन को देती है कि वो चेंज करे। मिन उसके सामने ही चेंज करने लगता है, जिस पर योंग कहती है, पागल हो गए हो क्या, चेंजिंग रूम वहाँ पर है, एटलीस्ट वहाँ पर जा करके तो चेंज करो।